जो इसके पहले आपने एक्सरसाइज 7C पढ़ा था, अब एक्सरसाइज 7D देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं, उसको ध्यान देंगे। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो बच्चों, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। माना पिता की वर्तमान आयु मान लिया हमने x वर्ष तथा पुत्र की, पिता और पुत्र का संबंध यहाँ पर है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया, y वर्ष है, ये मान के चलते हैं। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु x और y क्रम से हो गई है, इसलिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी ये निकाल लेते हैं। पिता की आयु इस समय वर्तमान में कितनी है? x है। पहले की बात है तो 10 माइनस करेंगे, तो x माइनस 10 वर्ष तथा पुत्र की 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष है, तो y में से 10 माइनस कर देंगे, इतने वर्ष आ जाएगी पुत्र की आयु। साथ में अगले जो कंडीशन आगे बढ़ के कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो यहीं पर निकाल लेते हैं और इसी प्रकार निकाल लेते हैं। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद पिता की आयु निकाल लीजिए। पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु इस समय वर्तमान में x है, 10 वर्ष बाद 10 अधिक हो जाएगी, x में 10 जोड़ देंगे, x प्लस 10 वर्ष, ये पिता की आयु 10 वर्ष बाद हो जाएगी। तथा इसी में निकाल लेना है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालेंगे, तो पुत्र की आयु वर्तमान में y है, तो y में से 10 जोड़ देना है, या इतने वर्ष हो जाएगी, पुत्र की y हो जाएगी। अब कंडीशन से देखते हैं पहली शर्त में देखिए क्या कह रहा है। पहली शर्त को ध्यान में रखना है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले, पहली शर्त में देखिए 10 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 10 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले y माइनस 10, x माइनस 10, y माइनस 10, पिता और पुत्र का संबंध है। कह रहा है पिता की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिया तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, जैसा कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, ये आपने निकाल रखा है। पुत्र की आयु की, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु लिखेंगे कि 3 गुनी थी, तो 3 का गुणा कर दिया। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु पहले रख देंगे, 10 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु दोनों। अब पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी है, तो 3 का गुणा कर दिया। इसको अब सॉल्व कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल 3 का गुणा कर देंगे 3y माइनस 30, y को पक्षांतर कर दीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 30 है, ये जाएगा यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 30 और प्लस का 10 हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल माइनस 20 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम
फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड शर्त से चलते हैं, सेकेंड शर्त से। अब सेकेंड शर्त क्या है, सेकेंड शर्त को आगे पढ़ेंगे। सेकेंड शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी, x + 10, और पुत्र की 10 वर्ष बाद y + 10। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, तो 2 को गुणा कर देंगे। इसे हल करेंगे तो x + 10 = 2 का गुणा अंदर करेंगे, क्वेश्चन टूट जाएगा, 2y + 20 हो जाएगा। y को पक्षांतर कर लीजिए, x - 2y, -10 को इधर ले जाएंगे, माइनस को हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 - 10, x - 2y = 10। इक्वेशन आपका बन गया, ये सेकेंड आ गया। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है, जैसे पीछे करते रहे हैं, और सॉल्व करके हमको मान निकाल। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं x - 3y, इक्वेशन सेकेंड में देखते हैं x - 2y। तो अगर हम 1 से 2 को घटा दें तो x का विलोपन हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 से 2 घटा देते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, घटाने के लिए आप रख लेते हैं दोनों समीकरणों को, एक को उतार लीजिए पहले, x - 3y। आप सीधे भी घटा सकते हैं, किंतु ये रख के घटाएंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। और ये आ जाएगा x - 2y = ये आपका है 10 प्राप्त हुआ है। इसको पहले ध्यान दे देते हैं, समीकरण आपने सही उतारा है, x - 3y बराबर -20 हो गया, और x - 2y = 10 आपका आ गया। घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है, यहाँ भी शो कर देते हैं घटाने पर, आप लिखा तो है, यहाँ भी कर दिया। घटाने के लिए नीचे वाले इक्वेशन के सभी चिन्हों को चेंज करें, इसका प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। अब ये प्लस का x और माइनस का सॉल्व करेंगे, इसका विलोपन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस का y आएगा, 1y, तो y केवल लिखेंगे, दोनों माइनस के हैं तो -30 हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा भाग देने पर, तो y का मान 30 आ गया। y का मान, यह मान क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड में रखते हैं, सेकेंड में रख देते हैं या फर्स्ट में रख दीजिए, दोनों में आसान है। समीकरण यहाँ से रख देते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण सेकेंड में y = 30 रखने पर, जब इसको आप रखते हैं तो देखिए x - 2y, 2y का मान 30 रखना है, इक्वल कितना दिया, 10 दिया हुआ है, x - 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 10 दिया है, x माइनस का है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 10 + 60 आ गया, और कितना आ जाएगा, 70। अब देखिए x और y की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। जब x और y की वैल्यू फाइंड हो गई, x = 70 और y = 30। अब x क्या थी, पिता की आयु है, आपने मान रखा है पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y, इसलिए आपको उत्तर आपका आ गया। इसलिए पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आपकी, 30 वर्ष, 30 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर आपका प्राप्त हो गया। अब आपको अगर जांच करना है तो जांच शर्तों के आधार पर कर सकते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु, देखिए पिता और पुत्र की आयु यहाँ पर 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी, 60 हो जाएगी। 10 वर्ष पहले इस कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 20 या 60, 3 गुना हो गया। सेकेंड शर्त 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये 80 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, दोगुना होगा, 40 दूनी 80, दोगुना हो गया। इस तरह आपके ये जांच भी हो गई उत्तर की और ये सही भी हो गया, आंसर भी आपका आ गया। इस तरह आप इसको ध्यान से देखिए,
शर्तों को देखिए, इक्वेशंस बनाइए, सॉल्व करिए। वीडियो को देखिए, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट्स बात मिलेंगे। वीडियो को आप लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे क्वेश्चन नंबर, अब दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे, इसको पढ़ के हम बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आदमी और पुत्र, इसका मतलब पिता पुत्र ही है। तो मान लेते हैं, जैसा कह रहा है, माना आदमी की आयु वर्तमान आयु कर दीजिए। आदमी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ये मान के चलते हैं। इसके शर्त में 18 वर्ष बाद दिया हुआ है, तो 18 वर्ष बाद दोनों की आयु यहीं पर पहले निकाल लेते हैं। इसलिए 18 वर्ष बाद आदमी की आयु 18 वर्ष बाद है तो जुड़ जाएगी। तो x + 18 पहले होती तो घट जाती, इतने वर्ष, तथा 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु आ जाएगी। इसकी वर्तमान आयु में 18 जोड़ देना है। वर्तमान आयु कितनी है, y है, तो y में से 18 है आपको जोड़ देना है, तो पुत्र की इतनी आयु निकल आएगी। अब पहली कंडीशन से, पहली शर्त में क्या कह रहा है, आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। पहली शर्त में कह रहा है, आदमी की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आदमी की आयु क्या है, x वर्ष है, पुत्र की आयु क्या है, y है, 4 गुनी है, तो 4 गुणे y। अब दोनों के बराबर। आदमी की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर दिया, तो ये आपको बन जाएगा, इसको पक्षांतर कर लेना है। x बराबर 4y, इसी को पक्षांतर किया गया तो x - 4y = 0, या इसी कंडीशन में हम बनाए रखते हैं। दोनों से आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन आपका ये फर्स्ट प्राप्त हो गया। और सेकेंड शर्त में आते हैं। सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी हो जाती है। तो 18 वर्ष बाद आदमी की आयु है x + 18 और पुत्र की है y + 18 की दोगुनी हो जाती है, तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, दोनों को बराबर दिखा देंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया और हल कर देते हैं। तो x + 18 2 का गुणा करेंगे, 2y + 18 दूनी 36 हो जाएगा। x आपको 4 राशि एक तरफ कर देना, अचर एक तरफ कर देना है। तो x माइनस जो लेफ्ट से राइट हुई, तो आपको राइट से लेफ्ट में लाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा इसका, तो 2y हो जाएगा। वैल्यू आपका यह आ जाएगा 36, और ये लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 18, और x - 2y और ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड में आप यहाँ देखते हैं, सेकेंड में फर्स्ट घटा दिए तो x का विलोपन हो जाएगा। जब विलोपन हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट घटाने पर आप घटा लीजिए, सेकेंड को उतार लीजिए, x - 2y = 18, और यह है फर्स्ट में है x - 4y = 0। इसको घटाना है, घटाने पर यहाँ भी लिख देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं इनके सभी के। तो ये x का विलोपन हो गया, x और x 0 हो गया, x का विलोपन हो गया, और माइनस का 2y प्लस का 4y, तो उसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2y प्राप्त होगा। 18 में 0 घटाएंगे 18 आ जाएगा, y 2 का भाग देंगे 18 में तो 9 आ जाएगा। तो y का मान 9 आ गया। यह मान समीकरण आप इसमें रख देते हैं फर्स्ट में, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ जगह x
माइनस 4 गुणे वाई का मान कितना आ गया 9 इज इक्वल 0 एक्स माइनस 36 9 और 4 का गुणा किया गया 36 प्राप्त हो गया और इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल आ गया 36। अब आपका जो आंसर प्राप्त हुआ आंसर से आप इसको क्या करेंगे जो आंसर है x और y उसको आप यहाँ पे लिख देते वर्तमान आयु, इसलिए ये जो है आदमी की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु आपकी निकल आएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो आंसर में आपको इसलिए लिख देना है, इसलिए करके आंसर में इसलिए आदमी की वर्तमान आयु तो क्या माना था x माना था, x मान कितना आया है 36 वर्ष, आदमी की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा पुत्र की आपने y माना था, y की क्या निकली मान 9 वर्ष, ये आ जाएगा उत्तर की। अगर आप जांच करते हैं तो वर्तमान में पहली कंडीशन में दिया गया था कि आदमी की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, शुरुआत में आपका जो है दिया हुआ था 4 गुनी है तो 9 चौक 36 4 गुनी आपका हो गया। सेकेंड शर्त में दिया था 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद ये 54 वर्ष का हो जाएगा, 18 वर्ष बाद ये 27 वर्ष का हो जाएगा, 27 दूनी 54 और पुत्र की आयु की 2 गुनी बन जाती है। इस तरह आपका ये आंसर प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर आ गया 36 वर्ष और 9 वर्ष, ये आपका क्लियर आंसर है। तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में राधे के पिता और राधे दोनों से संबंध दिया गया है। तो राधे की पिता की वर्तमान आयु x मान ली गई x वर्ष और राधे की वर्तमान आयु y वर्ष मान ली गई है। 1 वर्ष पहले तो राधे के पिता की 1 वर्ष पहले आयु तो x में 1 घटा दिया गया, जब राधे की पिता की 1 वर्ष पहले तो फिर राधे की भी 1 वर्ष पहले आयु निकाल लिया तो y में घटा दिया गया। अब जो कंडीशन का है वही करना, तो देखिए पहली कंडीशन कह रहा है कि राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, तो पहली कंडीशन से हम लेते हैं, पहली कंडीशन से राधे के पिता की आयु इस समय वर्तमान में, तो राधे के पिता की आयु कितनी माना है आपने x वर्ष और राधे की आयु कितनी माना है y वर्ष, इस समय 7 गुनी है कह रहा है। तो राधे की आयु में 7 का गुणा कर देते हैं तो पिता की आयु के बराबर हो जाती है, तो x इज इक्वल 7y पक्षांतर कर देते हैं तो x माइनस 7y इज इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट आप बना लेते हैं। अब सेकेंड शर्त से चलते हैं, सेकेंड शर्त से, अब सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी, 1 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 1 वर्ष पहले पिता की आयु आपने निकाल रखा है x माइनस 1 और राधे की निकाल रखा है y माइनस 1। कह रहा 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी, तो 9 गुनी थी तो इसकी उम्र में 9 का गुणा कर दिया तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल 9y माइनस 9, y को पक्षांतर कर लेते हैं, चर राशि एक तरफ करते हैं, x माइनस ये 9 माइनस का हो जाएगा y, जब उसको पक्षांतर करेंगे और माइनस 1 को राइट में ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा तो 1 माइनस 9, x माइनस 9y इज इक्वल माइनस 8। इक्वेशन आपका ये सेकेंड प्राप्त हो गया। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है तो यहाँ देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी x रखा हुआ है, तो आसानी से आप इसको जब सॉल्व करेंगे घटा देते हैं, 2 से 1 घटा दीजिए, समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट घटाने के लिए वही प्रक्रिया करते हैं, तो x माइनस 9y इज इक्वल माइनस 8, इसके नीचे रख देते हैं x माइनस 7y इज इक्वल 0। इसको जब घटाते हैं आप तो यहाँ भी लिख देते हैं पहचान के लिए कि जल्दी में कहीं भूले नहीं, इसके नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को बदलते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और ये माइनस, तो x का विलोपन हो जाएगा, माइनस 9y से प्लस 7y निकलेगा तो माइनस का 2y आपका शेष बचेगा और माइनस 8 माइनस 0 हल करेंगे माइनस 8 ही प्राप्त होगा और माइनस का दोनों तरफ से भाग देंगे हो जाएगा y बराबर जो आपका आ जाएगा 2 का भाग दिया गया 8 में 4 बार जाएगा और यह मान समीकरण
फर्स्ट में रख दीजिए, किसी में रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर। जब फर्स्ट में रखेंगे तो x माइनस 7 इंटू 4 इज इक्वल 0। x माइनस 7 गुणे 4 करेंगे 28 प्राप्त हो जाएगा और x बराबर 28 ये आ गया। इस तरह जो आपके आंसर प्राप्त हुए, आंसर में ध्यान देंगे वैसा x का मान 28 आया तो राधे के पिता की वर्तमान आयु आपकी आ जाएगी। इसलिए आप यहाँ से इसके आंसर में लिखेंगे। अब सब आपको लिखना है इसलिए करके बाद में लिखना है। इसलिए राधे के पिता की वर्तमान आयु x की जगह में क्या मान आ गया है 28 वर्ष, 28 वर्ष तथा उसके राधे की वर्तमान आयु कितना मान आपने निकाल लिया है y बराबर 4 वर्ष। ये आपका प्राप्त हो गया। उत्तर की जगह जांच अगर करें तो देखो 4 सत्ते 28 वर्तमान आयु में राधे की पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। और देखिए 1 वर्ष पहले का अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 9 27 तो 9 गुनी हो जाएगी। इस पर एग्जैक्ट आंसर आपका ये हो गया। ये दोनों की आयु आगे यही आपके आंसर हो जाएगा। ये आपको बाद में लिखना भी पड़ेगा। आप सभी जो है इसको देखते रहिए और जो कंडीशन है उसी का प्रयोग करिए जैसा कह रहा है। बाकी भी आप इसके क्वेश्चन नंबर 4था 5वां है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये नहीं बनना है तो बताया जाएगा। प्रयास करिए आगे बन जाए। वीडियो को देखते रहिए, इसको लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए अपने चैनल को और आगे हमसे जुड़े रहिए। जो अपनी कठिनाइयाँ हैं उन्हें बताते रहिए, हम उनको दूर करते रहेंगे।